हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको मिलती है क्लास 9th और क्लास 10th की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। और जब भी मैं कंप्लीट मैथ्स की बात करता हूं तो उसमें आपका मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 दोनों कंप्लीट होता है। आज बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स 1 महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 2, जो कि है रियल नंबर। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उन्होंने 2.1 से पूरे लेक्चर्स को फॉलो किया है। और ध्यान से सुन लो, समझ लो हर एक बच्चा। क्लास 9th मैथ्स 1 के नाम से मैंने बना दिया है प्लेलिस्ट, जहां पे आप जाओगे तो हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक एक सम सॉल्व करवा के दिया हूं। जो लेक्चर्स नंबर है लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में अरेंज कर दिया हूं, ताकि हर एक बच्चे को वीडियो ढूंढने देखने में कोई दिक्कत ना हो। बात करने वाले हैं आज प्रैक्टिस से 2.3। ऑलरेडी एक क्लास हमारी आ चुकी है जहां पे हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। और आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। इसमें आगे के टॉपिक्स हमारे कवर होंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को कवर करेंगे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन बोला बच्चा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। सर्ट्स ऑलरेडी कल की क्लास में हमने किया है सर। जो भी नंबर हमारे रूट में दिखते हैं वो हमारे क्या होते हैं बच्चा, सर्ट्स। और इसको सिंप्लीफाई करो, ऐसा क्वेश्चन बोला है। चले बच्चे, लिखने का यहाँ पे सोल्यूशन और क्वेश्चन जैसा दिया है कॉपी कर लो। ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, तो आई होप हर बच्चे को इसका फैक्टर तो मालूम ही होगा सर। 27 3 का क्यूब होता है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसा लिख दो बच्चा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर, समझ में आया? ये तो 27 का इजी है, बट अगर करके दिखाना है किसी बच्चे को तो यहाँ पे लिख सकता है सर 27 3 के टेबल में आता है। कितनी बार बचा? 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और ये हो गया बच्चा 3 1 जा 3। मतलब जब मैं 27 का फैक्टर निकाल रहा हूं बच्चा 3 इंटू 3 इंटू 3, या फिर हर एक बच्चे को बेसिक पता है सर 27 3 का क्यूब है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। और हमने एक बेसिक पढ़ा है बच्चा, अगर रूट के अंदर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर सर पेयर बना है, मतलब कोई भी नंबर अगर 2 बार आता है तो उसको एक बार लिख देने का बच्चा बाहर, और ये बन गया हमारे लिए √3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि यहां पे बच्चा ऑर्डर की बात करूं तो 2 है, इसीलिए 2 का पेयर देखते हैं। 2 का पेयर बना तो नंबर को एक बार बाहर लिखा, जो बच गया नंबर उसको लिख दिया। तो समझ में आ गया? नोट कर लो। नोट हो गया तो अगले सम पे आते हैं बच्चा। लिखा है √50। सम को सॉल्व करते हैं। लिखने का यहां पे बच्चा सॉल्यूशन, पहला काम है क्वेश्चन जैसा दिया है कॉपी किया, 50 लिख लो यहां पे। चलिए नेक्स्ट। सबसे पहला 50 किसके टेबल में जाएगा बच्चा? 2 के टेबल में, क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है? 0। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो 2 के टेबल में ही आता है। ध्यान में रख लो। क्लियर है कि नहीं? 2 के टेबल में ही आता है। और 2 से टेबल मतलब 2 से डिवाइड का मतलब होता है नंबर का हाफ। अगर मैं आपसे 50 का हाफ पूछूं, 50 का हाफ कर दो बच्चा, तो होता है 25। या फिर डिवाइड करके देख लेना बच्चा, 50 डिवाइड बाई 2 25 ही आएगा। अब मैं आपसे पूछूं 25 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता नहीं सर, 3 के टेबल में आता नहीं, 5 के टेबल में आता है। 5 का टेबल कितनी बार बचा? 5 टाइम, और 5 1 जा हो जाता है 5। तो ये हमारा फैक्टर क्या बना? 2 इंटू 5 इंटू 5। फैक्टर क्या बन रहा है बच्चा? फैक्टर बना है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? और अभी जस्ट हमने एक बेसिक पढ़ा सर कि अगर कोई नंबर रूट में पेयर बना रहा है तो यहां पे पेयर कौन बना रहा है बच्चा? 5। पेयर मतलब 2 बार, क्योंकि 2 बार मतलब होता है बच्चा ऑर्डर हमारा 2 है, इसलिए 2 का पेयर देखते हैं। अगर कोई भी नंबर 2 बार है तो उसको बाहर निकालो। बोले तो यहाँ पे बच्चा 5 बाहर आएगा, और अंदर कौन बच रहा है? यहाँ पे 2, तो 2 लिख दिया। तो सिंप्लीफाई √50 को किया तो ये हमारा आंसर आ रहा है। नोट कर लो इसको। चलिए नोट ये वाला हो गया। तो नेक्स्ट अब नंबर ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे। अब देखो नंबर आगे आ गया बच्चा 250। तो यहां पे हमने लिखा सॉल्यूशन, क्वेश्चन पहले जैसा दिया है कॉपी किया 250। इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो फैक्टर यहां पे निकाल लो बच्चा 250 का। 250 लास्ट में क्या दिख रहा है बच्चा? यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है? 0। यूनिट प्लेस पे 0 दिखने का मतलब वो 2 के टेबल में आ रहा है। और किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर नंबर का हाफ। 250 का हाफ होता है सर 125 125। और अगर मैं आपसे पूछूं 125 किसके टेबल में दिख रहा है? सर 5 का क्यूब है।
अगर मालूम होगा तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो किससे कैंसिल करने का बच्चा? 5 से। कितना आएगा? 25। फिर किससे कैंसिल करने का? 5 से। 5 5 जा 25 और ये हो गया बच्चा 5 1 जा 5। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? जिसको ऐसा नहीं समझता वो डिवाइड करके भी देख सकता है। तो फैक्टर क्या बना लिखो जरा। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा? जो पेयर बनता है बच्चा। पेयर यहां पे कौन बना रहा है? सिर्फ 5। पेयर कौन बना रहा है? 5। तो 5 को लिख लो बाहर। यहां पे ये सिंगल 5 बच गया और ये सिंगल 2 बचा। जब किसी भी नंबर का पेयर नहीं बनता ना तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, तो मतलब 2 5 हो जाएगा बच्चा हमारे लिए 10। तो इसका राइट आंसर आएगा 5 अंडर रूट 10। क्लियर? समझ में आ रहा है? नोट करो। नोट हो गया तो नेक्स्ट नंबर कितना दिया है? पहले क्वेश्चन को लिखना है बच्चा सॉल्यूशन, और क्वेश्चन है 112। फैक्टर यहां पे करते हैं पहला 112 का फैक्टर। लास्ट में कितना बचा? यूनिट प्लेस पे दिख रहा है 2, इसका मतलब 2 का टेबल पढ़ना है। और जब मैं 2 के टेबल की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है सर नंबर का हाफ। 112 का हाफ कर लो, या फिर जिन बच्चों को ऐसा नहीं समझता तो यहां पे डिवाइड करके देख लो। चलिए 2 5 जा कितना होता है बच्चा? 10। 1 बचा 12। 2 6 जा होता है 12। मतलब डिवाइड करने पे कितना है बच्चा? 56। क्लियर? और जिन बच्चों को हाफ समझता है सीधा हाफ कर देना। यूनिट प्लेस पे बच्चा दिख रहा है 6, उसके टेबल में 2 के टेबल में, और 56 का हाफ कर दो तो कितना होता है? 28। और जिनको हाफ करने नहीं आएगा फिर से यहाँ पे डिवाइड कर देना। 56 डिवाइड बाई 2 तो भी 28 आएगा। 28 फिर अगेन 2 के टेबल में है तो 28 का हाफ कितना होता है? 14। 14 2 के टेबल में 2 7 जा, और 7 7 के ही टेबल में आता है 7 1 जा। तो फैक्टर क्या मिला है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ये हमारा फैक्टर बना है। तो यहाँ पे फैक्टर लिखते हैं बच्चा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप जो पेयर बनता है। पेयर यहां किसका बचा? 2 का। 2 बाहर आया, 2 का पेयर बना, 2 बाहर। यहां पे 2 का पेयर बना तो 2 को बाहर ले लिया, और क्या बच रहा है बच्चा? रूट 7। क्लियर? समझा? 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चा? 4, और ये बना है रूट 7। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? नोट कर लो यहां पे। नोट किया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। लास्ट आपका है, लिखने का है बच्चा सॉल्यूशन, और अंडर रूट दिया है 168। जिस भी बच्चे को फैक्टर निकालना आ गया तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए सिंपल हो जाता है। तो फैक्टर किसका निकालना है बच्चा? 168 का। लास्ट में 8 दिख रहा है यूनिट प्लेस पे 8, इसका मतलब वो 2 के टेबल में आएगा। 2 का टेबल पढ़ना चालू करते हैं बच्चा। 2 8 जा 2 4 जा। ऐसा डायरेक्टली टेबल जिनको नहीं समझता तो उनके लिए ऑप्शन इधर है। 2 8 जा होता है बच्चा 16, 8 को कॉपी किया। 2 4 जा होता है 8, इसका मतलब आंसर मिला 84। क्लियर? लास्ट में 4 दिख रहा है, इसका मतलब ये भी 2 के टेबल में है। 2 से फिर से टेबल पढ़ते हैं तो 2 4 जा 2 2 जा। क्लियर? समझा? 42 आया है तो 42 किसके टेबल में आता है? अगेन 2 का टेबल है बच्चा। 42 का हाफ 21। 21 किसके टेबल में आता है सर? 3 7 जा या 7 3 जा। तो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 3 7 जा और 7 1 जा। तो फैक्टर यहां पे क्या बन रहा है? अगर मैं फैक्टर की बात करूं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये बना है हमारा फैक्टर। क्लियर है? अब जिनका पेयर बनेगा उस नंबर को बाहर निकालना है। पेयर यहां पे बच्चा बना है 2 का, तो एक 2 बाहर। अब यहां पे किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, किसी का। देखो 2 सिंगल है, 3 सिंगल है, 7 सिंगल है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करके इसको आंसर लिख दो। तो 2 3 जा 6, 7 6 जा 7 6 जा 42। तो राइट आंसर हमारा क्या है? 2 अंडर रूट 42। क्लियर? समझ में आ रहा है? सिंप्लीफाई में क्या करना है? फैक्टर निकालना है। पेयर जो नंबर का निकलेगा उनको बाहर कर दो, बाकी जो बचेंगे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया तो शिफ्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 बोला बच्चा कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड। कंपेयर करना है कौन सा बड़ा पेयर है कौन सा छोटा सर्ड है, ऐसा कंपेयर करके बता दो। और कंपेयर किसमें करना है जरा वो देखो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना और समझना। पहला काम है क्वेश्चन लिखने का बच्चा 7 अंडर रूट 2। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट कितना बोला बच्चा, 5√3। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना सुनना है। सर्ड को मैं कब कंपेयर कर सकता हूं, सब जो नंबर जब रूट के अंदर जाएंगे, ध्यान से सुनना, जो नंबर बाहर दिख रहा है ना वो रूट के जब अंदर जाएगा तभी कंपेयर करना इजीली पॉसिबल है। क्या बोल रहे हो जरा समझो फिर से सुनो। जैसे 7√2 है सिर्फ 5√3 है, तो ऐसा डायरेक्टली कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो बेस्ट है जो 7 बाहर दिख रहा है उनको अंदर शिफ्ट करो। और अभी जस्ट बेसिक हमने पढ़ा, कोई भी नंबर रूट से बाहर कब आता है, जब रूट में 2 बार अंदर होता है। इसका मतलब है बच्चा, यहां पे ध्यान से देखना है, 7 बाहर है तो 7 कितनी बार लिखने का, 2 बार। क्यों 2 बार, इसका रीजन सर 7 अगर 2 बार रूट के अंदर था तभी तो वो 1 बार बाहर लिखा गया है। इसका मतलब इन शॉर्ट सर जो नंबर रूट के बाहर है उनको अंदर शिफ्ट करा दो, कितनी बार लिख के, 2 बार। इनटू लिखने का बच्चा 2। क्या बोला गया, समझ में आया? नहीं समझा तो यहां समझते हैं। रूट के बाहर कौन सा नंबर दिख रहा है बच्चा, 5, तो 2 बार रूट के अंदर करो क्योंकि तभी ये बाहर आए होंगे। और पहले से कौन है बच्चा, 3। बस हमें यही काम करना है, सब नंबर को रूट के अंदर करके मल्टीप्लाई कर दो। अब कंपेयर करना आसान है, मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 49 का डबल किया तो बच्चा ये मिला है 98, तो रूट 98 आया है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं, 5 5 जा 25, 25 3 जा होता है बच्चा 75। ये हमारे लिए हो गया नंबर 1, ये हमारे लिए बच्चा हो गया नंबर 2। अब कंपेयर कर दो, रूट 98 बड़ा है कि रूट 75 बड़ा है, तो इजीली पता चल रहा है सर 98 हमारा बड़ा नंबर है। अब कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 से, तो रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, कौन सा नंबर बड़ा है बच्चा, सर रूट 98 इज ग्रेटर देन रूट 75, क्योंकि 98 हमारा बड़ा नंबर है, 75 छोटा नंबर होता है। क्लियर? और 98 का मतलब क्या है, 7√2 इज ए ग्रेटर नंबर है 5√3 से। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे कंपेयर करना है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी नंबर रूट के बाहर दिख रहे हैं उनको रूट के अंदर कर दो, 1 दे दो, 2 दे दो, अब कंपेयर करना हमारे लिए इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है। नोट कर लो, नहीं समझा तो और बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास। चलिए नोट हुआ तो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। चलिए अब ये देखो सेकंड वाला ही देखो, ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला लिखो बच्चा सॉल्यूशन। पहला दिया बच्चा √247, ये पहला दिया है, और सेकंड दिया है √274। ध्यान से देखना सुनना समझना है, ये जो भी सम दिए हैं डायरेक्टली रूट के अंदर ही दिए हैं, रूट के बाहर कोई नंबर ही नहीं है, तो इसको मैं लिखूंगा नंबर 1 और इसको मैं लिख दूंगा बच्चा नंबर 2। अब जरा बताओ कोई भी बच्चा, अब ये देख के बताएगा सर 247 बड़ा है कि 274? सिंपल आंसर है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, कौन सा नंबर बड़ा होता है बच्चा, 274 बड़ा है सर। तो रीजन पहले सिंपल सा, अगर इस टाइप में चाहिए तो दिखा दो, 274, भाई 274 बड़ा है 247 से, देयरफॉर √247 से बड़ा होता है 274। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये दोनों नंबर रूट के अंदर ही था, इसके लिए इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लिया। नोट कर लो, और नोट हो गया तो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। यहां पे देखिए क्या लिखा बच्चा, 2√7, और सेकंड क्या लिखा है, √28। ये हो गया हमारे लिए सॉल्यूशन। मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाया, अगर कोई नंबर रूट के बाहर है तो उनको रूट के अंदर कर दो। कैसे? जैसे ये रूट के बाहर कितना दिख रहा है बच्चा, 2, और जब ये रूट के अंदर जाएगा तो ये पेयर में जाता है, क्योंकि पेयर में था तभी तो वो बाहर आया है। और पहले से ही रूट में कौन है बच्चा, 7। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, इसको लिख दो 1। और सेकंड कितना दिया बच्चा, √28 ही दिया है। 1 एंड 2 कंपेयर करो, 28 28, ये तो इक्वल हो गया, तो रीजन फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, कितना मिला बच्चा, 28 सर इक्वल है 28 के। 28 का मतलब ये कैसे बच्चा, √28 इक्वल है √28 के। और पहला √28 का क्या मतलब है, 2√7 इक्वल है सेकेंड √28, तो सेकेंड डायरेक्टली लिखा था, तो ये हमारा इक्वल का कॉन्सेप्ट आ गया। ऐसे ही सम को सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सम क्या दिया है, सबसे पहला लिखने का बच्चा सॉल्यूशन, कितना दिया है, 5√5,
और सेकंड दिया है बच्चा 7/√2। इसको डायरेक्टली कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो रूट के बाहर नंबर दिए गए हैं उनको शिफ्ट कराएंगे रूट के अंदर। तो रूट के बाहर है बच्चा 5, अब ये अंदर जाएगा तो 5 × 5 हो जाएगा, और ये एक 5 पहले से रूट के अंदर है, तो 5 5 25, 25 5 125, कितना हो गया बच्चा 125, और ये बना हमारे लिए 1। कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, रूट के बाहर नंबर है बच्चा 7, मल्टीप्लाई करा दो, अंदर ले लो तो 7 × 7, और यहां पे 2 पहले से तो पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई करो 7 7 या 49, 49 का डबल कर दो तो हो जाएगा 98, और ये हो गया हमारे लिए नंबर 2। अब कंपेयर करना सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, 125 98 दोनों में से इजी बड़ा नंबर कौन है सर 125, तो कंपेयर करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 125 इज ए ग्रेटर देन 98, और 125 का मतलब अच्छा ये रूट में दिया है, तो 125 रूट में बड़ा नंबर है 98 से। और 125 का मतलब क्या है बच्चा, ये कहां से मिला था, सिर्फ 5/√5 इज ए ग्रेटर देन 98 कहां से मिला था बच्चा, 7/√2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कंपेयर कैसे करना है, आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नोट कर लो इसको, नोट किया तो नेक्स्ट पे आओ, नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आओ। इसको कंपेयर करना है, सम को पहले क्या लिखने का बच्चा, सॉल्यूशन, और दोनों जो कंपेयर करने हैं लिख लो। सेकंड है बच्चा 9/√2। कंपेयर कैसे कर सकते हो, कंपेयर करने का कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, रूट के बाहर अगर कोई नंबर है शिफ्ट करा दो रूट के अंदर, शिफ्ट कराते हैं इसको अंदर, तो ये हो जाएगा बच्चा 4 × 4, क्योंकि रूट के बाहर है 4, जो नंबर रूट के अंदर शिफ्ट होता है तो पेयर में जाता है, और इनटू हो जाएगा बच्चा ये 42। क्लियर है। यहां पे देखते हैं 9 रूट के अंदर जाएगा तो 9 × 9 × 2, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 4 × 4 × 42 मल्टीप्लाई करना है, और ये 9 9 जा हो जाएगा 81, 81 का डबल 162, ये तो हमारा 162 आ रहा है, और इसको मैं लिखूंगा नंबर 2, और ये जो आएगा ये होगा नंबर 1, 672, ये मल्टीप्लाई करने पे आए। अब ये कंपेयर करना इजीली पॉसिबल है, कंपेयर कर लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, कौन सा नंबर बड़ा है बच्चा, 672 इज ए ग्रेटर देन 162, और 672 मतलब रूट वाला जो नंबर था इज ए ग्रेटर देन 162। 672 कहां से मिला है बच्चा, 442, 442 इज ए ग्रेटर नंबर, 162 कहां से मिला है बच्चा, 9/√2 से, तो ये 9/√2 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे कंपेयर करना है, नोट कर लो इसको। चलिए नोट हो गया तो नेक्स्ट पे और लास्ट पे आते हैं, कंपेयर करने वाले कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहला लिखना है बच्चा यहां सॉल्यूशन, पहला दिया है 5/√3, क्लियर है, और सेकंड दिया है 9, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देंगे, मिस्टेक हो सकता है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझा कि सर्ड को कैसे कंपेयर कर सकते हो, सर सब नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं उनको सर्ड के अंदर लेके जाना, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है, तब कंपेयर करना इजिली पॉसिबल है। पहले वाला तो आसान दिख रहा है कि सर आपने बोला है रूट के बाहर कौन दिख रहा है 5, तो उसको रूट के अंदर जब लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चा 5 × 5, क्लियर हो गया। और पहले से कौन है बच्चा, यहाँ पे 3 तो लिख दिया 3, 5 5 जा 25, 25 3 जा होता है 75, ये बना है नंबर 1। कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पे लिखा है सिर्फ बच्चा 9, इसका मतलब ये रूट से बाहर है, तो रूट से बाहर कब पॉसिबल है, इसका मतलब है ये सर रूट में रहा होगा 9 × 9, तभी तो ये पेयर बना के बाहर आ गया, तो 9 9 जा हो गया हमारे लिए √81, और ये बना है 2। अब कंपेयर करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट सर, √75 √81 कौन सा नंबर बड़ा है, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 75 बच्चा छोटा नंबर है कंपेयर टू 81, 75 का मतलब बच्चा √75,
और ये हो गया √81। 75 किधर से मिला था बच्चा? 75 का मतलब होता है 5√3। छोटा नंबर है। 81 कहां से मिला था बच्चा? 9 से, तो ये लिख दिया 9। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझा कैसे कर रहे हैं? नोट करो इसको। चलिए नोट हो गया, तो नेक्स्ट सम पे आते हैं। सॉरी, एक और एग्जांपल हमारा बचा है, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। लिख लो यहां पे बच्चा सॉल्यूशन। दिया है 7, सेकंड दिया है 2√5। अब ये भी सेम जैसे ही अभी कंपेयर किया ना, वैसे ही तो करना है। ये भी वैसे ही करना है। सर 7 सिर्फ बाहर दिख रहा है, तो रूट के अंदर करो इसको बच्चा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 × 7। क्लियर है कि नहीं? 7 × 7, 7 7 जा, ये बना 49 और इसको लिख दिया नंबर 1। क्लियर? समझ में आया क्या? नेक्स्ट आ जाओ। रूट के बाहर 2 है, अंदर शिफ्ट करा दो बच्चा, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 5। क्लियर है कि नहीं? रूट के बाहर दिख रहा है 2, अंदर शिफ्ट कराएंगे तो पेयर में जाएगा। पेयर में जाना मतलब 2 × 2 हो गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा, ये बनता है 20 और इसको मैंने लिखा नंबर 2। अब कंपेयर करना इजी है सर, दोनों में से बड़ा नंबर कौन दिख रहा है? कंपेयर करते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। चलिए कंपेयर करते हैं, तो कौन सा नंबर बड़ा है बच्चा? 49 इज ए ग्रेटर देन 20। क्लियर है? 49 का मतलब यहाँ पे नेक्स्ट √49 और ये हो गया बच्चा √20। 49 कहां से मिला था? 7 से, तो 7 इज ए ग्रेटर देन 20, 2√5। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे कॉन्सेप्ट को कंपेयर करना है साइड को? नोट करो ये सब। नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल आएगा। किसका रूल आ गया बच्चा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। पहले रूल समझो तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए रूल क्या वो समझो। दो चीज ध्यान में रखना है, दो चीज, तभी वो चीज ऐड होगा, नहीं तो सब्ट्रैक्ट होगा। दो कंडीशन कंपलसरी है होना। कौन सा दो कंडीशन देखते हैं। पहला बोलते हैं बच्चा कि हमारा रेडिकेंट सेम होना चाहिए। सेकंड, हमारा ऑर्डर ऑफ सर्ड सेम होना चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए बच्चा? सेम। और ये दोनों क्या होते हैं? पहली क्लास में मतलब 2.3 के पहले लेक्चर में बहुत बेटर तरीके से समझा चुका हूं कि सर रेडिकेंट क्या होता है और ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या होता है। क्लियर? समझ में आया? अब जिन बच्चों को नहीं समझता है, मैं उनको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे बच्चा रूट के अंदर नंबर क्या दिख रहा है? सर √2, सॉरी 3, √3, इसको बोलते हैं रेडिकेंट। रेडिकेंट का मतलब रूट के अंदर जो नंबर लिखे गए हैं वो। तो √3 सेम है, मतलब सर ऐड हो सकता है। लेकिन और चेक करना ऑर्डर ऑफ सर्ड। ऑर्डर ऑफ सर्ड कहां पे मैच होता है बच्चा? यहां पे कोई नंबर नहीं तो 2 है, यहां पे कोई नंबर नहीं तो 2 है। इसका मतलब इसको मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। क्लियर? समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहा तो ये समझो ना बच्चा, √5 प्लस √3 ये ऐड होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? रीजन पता होना चाहिए। सर रेडिकेंट हमारे सेम नहीं है, सेम नहीं है तो ऐड और लेस नहीं कर सकता हूं। दोनों में से अगर एक भी मैच नहीं हो रहा, जैसे यहां पे रेडिकेंट सेम नहीं है, तो नहीं ऐड कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? आई थिंक समझा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इस सम को सॉल्व कैसे करना है। आपको यहां पे लिखना है बच्चा सोल्यूशन। क्वेश्चन कॉपी करो, 5√3 प्लस 8√3। क्लियर है? रेडिकेंट हमारे सेम दिख रहे हैं, रेडिकेंट हमारे सेम दिख रहे हैं, मतलब रूट के अंदर का नंबर सेम दिख रहा है। √3, तो इसको लिखने का बच्चा 1 टाइम। कितनी बार लिखने का? 1 टाइम। रूट के बाहर यहां नंबर कितना है बच्चा? 5, और यहां है प्लस तो लिख दो प्लस, और यहां है 8 तो लिख दो 8। 8 + 5 क्या? तो 13√3। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो रूट वाले नंबर को ऐड करना सिंपल कॉन्सेप्ट। रूल क्या है? सर रेडिकेंट सेम होने चाहिए। अब जिस बच्चे को रेडिकेंट नहीं समझता, सिंपल कॉन्सेप्ट, सर रूट के अंदर जो नंबर दिखता है उसको बोलते हैं रेडिकेंट, इक्वल होना चाहिए। सेकंड, ऑर्डर ऑफ सर्ड हमारा सेम होना चाहिए। उस नंबर को ऐड करना बहुत सिंपल है, सर रूट वाले नंबर को एक बार लिख देने का, और जो बाहर नंबर दिख रहे हैं उनको सीधा सीधा ऐड कर दो। कर दिया? नोट करो। नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट पे आना जरा ध्यान से देखते हैं। इस सम को लिखना है आपको, यहां सॉल्यूशन लिख दिया सर। 9√5 माइनस 4√5 प्लस, अब यहां पे दिया है बच्चा 125। अब ध्यान से सुनो समझो, ध्यान से सुनना समझना है।
सर यहाँ पे रूल आपने बताया था रेडिकेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो सर √5 है, क्लियर है, √5 है, क्लियर है, बट यहाँ √5 नहीं है। और ये ध्यान से देखो 125 ऑलरेडी सिंप्लीफाई का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, कर देते हैं। ये जैसे कॉपी कर लो बच्चा, ये जैसे कॉपी करो, सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए सर सिंप्लीफाई करो। अगर इक्वल नहीं है रेडिकेंट करना पड़ेगा, जैसे यहां पे करते हैं 125 का मतलब बच्चा 5 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये जैसे है कॉपी कर लो, पेयर बना, यहां पे क्या होगा बच्चा, पेयर बना है, 5 का पेयर बना तो 5 वन टाइम क्या किया बच्चा बाहर, और यहां पे क्या है √5, क्लियर समझा। अब ध्यान से पूरे सम को देखो, सर यहां पे भी √5, यहां पे भी √5 और यहां पे भी √5, क्लियर, इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो सम को सॉल्व करना बहुत सिंपल, इसको लिखने का बच्चा रूट वाले को वन टाइम, रूट वाले को वन टाइम, और रूट के बाहर नंबर क्या है बच्चा 9, यहां क्या है बच्चा -4 और यहां पे क्या है +5। तो रूट वाले नंबर को ऐड करना बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको क्या ध्यान में रखना है, सर रेडिकेंट को सेम करना पड़ेगा, एंड ऑर्डर ऑफ सर्ड भी यहाँ पे सेम है, 2 है, 2 है एंड 2 है। तो सीधा एक बार लिखो, और जो रूट के बाहर नंबर दिख रहा है उसको ऐड या लेस कर दो साइन के अकॉर्डिंग, माइनस था तो माइनस लिख दो, प्लस था तो प्लस लिख दो। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट लास्ट स्टेप, 9 - 4 किया तो बच्चा कितना आएगा, सिर्फ 5 आएगा, 5 + 5 आएगा 10, इसका मतलब ये आंसर आएगा 10√5, क्लियर है, फाइनल आंसर। नोट करो, नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आओ। यहां पे भी सेम प्रॉब्लम आई है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम है बच्चा सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन कॉपी, 7 √42 -7 और ये -3, कोई टेंशन नहीं, कोई भी सम आएगा, कॉन्सेप्ट रूल स्टेप याद रखना, सर रेडिकेंट सेम होना चाहिए। लेकिन आप सम ध्यान से देखो, सर रेडिकेंट 48 है, रेडिकेंट 27 है, रेडिकेंट 3 है, इसका मतलब है पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 48 का सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे मैं आपको करके दिखा देता हूं। चलिए 48 किसके टेबल में आता है बच्चा 2 के, 2 के टेबल में कितनी बार आएगा बच्चा 24। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड देने का मतलब उस नंबर का हाफ, तो 48 का हाफ कितना होता है बच्चा 24, अगेन 2 से तो 24 का हाफ कर दो बच्चा 12, अगेन इसका हाफ 6, अगेन इसका हाफ 3, अगेन 3 1 जा 3, पेयर क्या बना 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। किसी को डाउट नहीं है फैक्टर में। नेक्स्ट आ जाओ, माइनस लिखा है सर, -27 का फैक्टर तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि याद है 3 × 3 × 3, 3 का क्यूब होता है 27, और लास्ट में हमारा है बच्चा 3। बेसिक्स अगर याद है तो जिनका पेयर बना है उनको बाहर निकालो, जिनका पेयर बना बच्चा उनको बाहर। यहां पहले से कौन है 7, यहां पे 2 का पेयर बना तो एक बार बाहर, यहां पे 2 का पेयर बना तो बच्चा एक बार बाहर, क्या बच रहा है √3, क्लियर समझा। नेक्स्ट आ जाओ, √3 बच्चा दिख रहा है, √3 पेयर बना तो बाहर निकालो इनको, तो क्या बचेगा यहाँ पे √3, और लास्ट में हमारा दिख रहा है -√3, क्लियर समझ में आया क्या। मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, √3 -3 √3 -√3। अब सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां बच्चे मिस्टेक करेंगे, करते हैं, ध्यान से देखो। रेडिकेंट हमारा सेम है बच्चा √3 √3 √3, तो मैंने उसको बोला था सिंपल सा वन टाइम लिख दो, रेडिकेंट को वन टाइम लिख दो। अब आगे स्टेप देखो, यहां पे है बच्चा 28, यहां पे है -3, और यहां पे कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, मतलब -1 है। अब इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, बट सिंपल कॉन्सेप्ट है, दो तरीके से कर सकता हूं मैं, 28 में से 3 माइनस कर दूं, बाद में जो आए 1 माइनस कर दूं, ऐसा कर सकता हूं 28 में से 3 कर दूं, या फिर ऐसा कर सकता हूं 28 -3 -1 कितना होता है बच्चा -4, और माइनस कर दोगे तो 24 √3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्लियर समझ में आ रहा है।
या फिर ऐसा कर सकते हो 28 में से 23 माइनस किया बच्चा 25, 25 से 1 माइनस कर दो तो भी 24 ही आएगा, ऐसा भी कर सकते हो। नोट कर लो इसको। चलिए नोट हो गया तो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ आप। क्लियर। चलिए इजी क्वेश्चन लिखना है, सॉल्यूशन √7 -3/5 √7 +2 √7। हो सकता है फ्रैक्शन देखते ही बच्चों को टेंशन सा लगने लगे, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया सर, बट कॉन्सेप्ट हमारे लिए सेम ही है ना। देखो आपको रूल क्या सिखाया था कि सर जो रेडिकेंट होता है सेम होना चाहिए, और सेम यहां पे दिख रहा है √7 √7 √7 तीनों इक्वल ही है ना। इक्वल है तो कितनी बार लिखने का बच्चा, सर 1 टाइम। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो क्या होता है बच्चा 1, तो लिखो यहाँ पे जरा 1 माइनस रूट के बाहर कौन दिख रहा है 3/5, रूट के बाहर सर कौन दिख रहा है 2। क्लियर। ऐड करने में कोई सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, 2 यहाँ पॉजिटिव है, 2 और 1 कितना होता है बच्चा 3, 3 माइनस 3/5। कैसे किया समझा कि नहीं। पहले इन नंबर को ऐड करो, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 2 और 1 होता है 3 माइनस 3/5। फ्रैक्शन वाले को कैसे ऐड लेस करते हैं, आई होप हर एक बच्चे को मालूम होगा। सर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 जा होगा 15 माइनस 1 3 जा होगा 3 अपॉन में 5 1 जा 5, रूट हो गया 7, माइनस कर लो 15 माइनस 3 किया तो 12/5 √7। ये हमारा है फाइनल आंसर। समझ में आ गया, नोट करो इसको। आई थिंक हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हुआ होगा, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। एड या लेस का हो सकता है, याद रखो दो केस, सर रेडिकेंट हमारे सेम होने चाहिए एंड ऑर्डर ऑफ सर्ड हमारा सेम होना चाहिए। क्लियर। तो आई थिंक हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 9th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।